हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल मैथमेटिक्स में स्वागत है। मेरा नाम आदेश विक्रम सिंह है। आज मैं आपको टाइप 3 के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में टाइप 2 के बारे में बताया था। तो चलते हैं, टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में क्या है, इसमें लिखा गया है कि ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का क्या बताना है, समीकरण। ठीक, जब इसके कुछ बिंदु, जब इसके कुछ भाग पार्ट्स, जब इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हों, ठीक है, क्वेश्चन में, ये प्रश्न में। अब प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में कहा है कि हाइपरबोला का समीकरण बताना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका वर्टिसेस दिया गया है। तो ध्यान से समझने वाली बात यह है, क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। वो बात बहुत ज़रूरी है समझना, टेबल के माध्यम से भी, ग्राफ के माध्यम से भी। तो टेबल के माध्यम से यूँ है कि हाइपरबोला के केस में इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, तो इसको मैंने लेट कर लिया। चूँकि क्यों लेट किया इसको, यहाँ पे इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। इसको इसलिए मैंने लेट कर लिया कि यह इक्वेशन है, इसको मैंने लेट कर लिया कि ये लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला। ठीक है, बता रहे हैं क्योंकि वर्टिसेस का जो निर्देशांक है, ये निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स, ये कितना है, प्लस माइनस ए कामा 0 है। और प्लस माइनस ए कामा 0, और फोकस कितना है, प्लस माइनस ए ई कामा 0। सबसे बड़ी बात तो यह है, क्योंकि प्रश्न से मुझे पता चल रहा है कि प्लस माइनस 5 कामा 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस माइनस ए कामा 0 होगा। प्लस माइनस 7 कामा 0 फोकस है, तो फोकस होता है प्लस माइनस ए कामा 0। और ये कब होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स के एलांग जब हाइपरबोला बनता है तब होता है। अब आपको ग्राफ दिखा रहे हैं, ये ग्राफ है। ग्राफ में क्या है कि ये एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा में बना हुआ हाइपरबोला है, एक्स एक्सिस के ऋणात्मक दिशा में बना हुआ हाइपरबोला है, यानी कि ए कामा 0 माइनस ए कामा 0, यानी कि प्लस माइनस ए कामा 0 ये हमारा फोकस है। ठीक, ओ वर्टिसेस, सॉरी फोकस कह रहे हैं, वर्टिसेस है। और फोकस जो है हमारा प्लस माइनस ए कामा 0 है। ठीक है, ई सेंट्रिसिटी है जहाँ पे। तो इसी से पहचानेंगे हम कि कौन सा हाइपरबोला लगेगा या कंजुगेट हाइपरबोला लगेगा। तो इसीलिए हमने इसमें हाइपरबोला लगाया है। और हाइपरबोला का जो समीकरण होता है वो एक्स स्क्वायर अपान स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टेबल में है, टेबल है। तो इसको मैंने इसी हिसाब से लेट किया हुआ है। आप समझ में आया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ए इक्वल टू यहाँ से कंपेयर करके, मैंने इसको मान लिया 5, ए यहाँ से कंपेयर करके मैंने इसको मान लिया 7। ए की वैल्यू यहाँ पे 5 रखा, तो ई की वैल्यू हमने 7/5 निकाल लिया। तो हम जानते हैं टेबल में भी है, टेबल पिछले वीडियो में मैंने बताया है। तो टेबल आप लोग जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, टेबल वाले वीडियो को, तब समझ में अच्छे से आएगा आप लोगों को। इसेंट्रिसिटी का जो फार्मूला है हाइपरबोले में, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 है। तो हमने बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये हाइपरबोला के लिए, कंजुगेट हाइपर के लिए दूसरा है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी स्क्वायर यहाँ पे था, बी स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, इक्वल टू ए इक्वल टू हमने क्या निकाला था, ए इक्वल टू 5 निकाला था। 5 का होल स्क्वायर 25 होगा, तो हमने 5 का होल स्क्वायर के 25 हुआ। 7/5 इसेंट्रिसिटी मैंने निकाला था, इसेंट्रिसिटी 7/5, तो का इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो 49/25 माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 मान लिया अपने आप से। 25
तिर्यक मल्टीप्लिकेशन इसका हुआ यहाँ पे 49 × 49, 25 × 25 और यहाँ पे लासा इसका एलसीएम ले लिया 25। तो यहाँ पे 25 49 में से 25 को निकाला तो 24/25, 25 से 25 को कैंसिल कर दिए तो 24 आ जाता है। यहाँ पे लिखा है कि रखने पर वैल्यू स्थापित करने पर सब्स्टिट्यूट करने पर एस स्क्वायर एस एंड बी स्क्वायर का इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पहला इक्वेशन तो यही है, इसी में रखना होगा। ये बी स्क्वायर का जो वैल्यू है और ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, इसका वैल्यू 25 रख दो और बी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर का वैल्यू ये आया 24। तो पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान इसमें 25 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी होता है, बी मतलब बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर मतलब 24 इक्वल टू 1, क्योंकि हाइपरबोला है। पैराबोला चूँकि कंजुगेट हाइपरबोला होता तो यहाँ पे निगेटिव हो जाता बस। तो ये हमारा समीकरण हो गया हाइपरबोला का। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, कंजुगेट हाइपरबोला है। क्योंकि कंजुगेट हाइपरबोला में 0, प्लस माइनस बी होता है वर्टिसेस। इसमें तो फोकस नहीं दिया है, पहले क्वेश्चन में फोकस दिया था लेकिन दूसरे क्वेश्चन में फोकस नहीं दिया है क्योंकि शीर्ष दिया है, वर्टिसेस दिया गया है। वर्टिसेस दिया गया है तो 0, प्लस माइनस बी होता है कंजुगेट हाइपरबोला में। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो मैं टेबल दिखा देता हूँ। टेबल में क्या होता है, चाहे इसको ऐसा कहो आर अथवा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू -1 कह दो, ये ज़्यादा बेटर रहता है वाला। तो इसको हम लेकर चलेंगे, यहाँ पे -1 सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, इसमें जैसे है यहाँ पे -1 रहेगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो वही आर करके यहाँ पे लिखा दिया गया है। ठीक है, 0, बी एंड 0, माइनस बी होता है कंजुगेट हाइपरबोला में, यानी कि 0, प्लस माइनस बी। अब आपको हम ग्राफ के माध्यम से भी इसको अच्छे से क्लियर कर देते हैं। ग्राफ में देखो, ये ग्राफ है, ये तो था हाइपरबोला का, ये हमारा कंजुगेट हाइपरबोला, ऊपर वाला है हाइपरबोला, ये हमारा नीचे वाला कंजुगेट हाइपरबोला। क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, ये धनात्मक ऊपर वाला भाग एक्स डैश के ऊपर वाला भाग धनात्मक है, एक्स डैश के नीचे वाला भाग ऋणात्मक है, ये धनात्मक ये ऋणात्मक। ठीक, तो यहाँ पे चूँकि 1 मिनट, यहाँ पे 0, बी होना चाहिए फोकस, और यहाँ पे नो कल तो आ जाए। हाँ देखो, ये 0, बी है धनात्मक दिशा में, 0, माइनस बी है ऋणात्मक में, तो इसको लिख सकते हैं 0, प्लस माइनस बी वर्टिसेज हो गया। ठीक, तो वर्टिसेज यहाँ पे क्या है 0 प्लस माइनस 7, यानी कि यहाँ पे क्या है 0 प्लस माइनस बी है, और 0 प्लस माइनस बी किस में होता है, कंजुगेट हाइपरबोला में, ये कंजुगेट हाइपरबोला में। तो कंजुगेट हाइपरबोला में जो टेबल में जो इक्वेशन है वही लिया जाएगा। टेबल में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पे -1 था, इसको लेट कर लिया कि ये देखिए -1 है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, हमने लेट कर लिया, ये लेट कर लिया कि यही इक्वेशन होगा क्योंकि कंजुगेट हाइपरबोला है। और क्वेश्चन में जो है यहाँ पे 0, प्लस माइनस बी था, इसी से मैंने पता लगाया कि ये कौन सा जो वर्टिसेस 0, प्लस माइनस बी किस में होता है, कंजुगेट हाइपरबोला में होता है। क्वेश्चन में इसे दिया था, इसी से मैंने इक्वेशन को लेट कर लिया कि ये पहला इक्वेशन है। अब कोऑर्डिनेट एंड ऑफ वर्टिसेस 0, प्लस माइनस बी हमने क्या किया, माना हुआ है। अब एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर गिवन कितना है, ये 0, प्लस माइनस 7, तो हम कंपेयर कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 0, प्लस माइनस 7 और हम माने 0, प्लस माइनस बी ग्राफ रो टेबल की मदद से, तो b = 7 कंपेयर करने पे तो आ जाएगा आराम से, इसमें क्या हो गया। और इसका इंसेंट्रिसिटी क्या होगा, a स्क्वायर = b स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, कंजुगेट हाइपरबोला का, कंजुगेट हाइपरबोला का ये सेंट्रिसिटी है, ये तो हाइपरबोला का सेंट्रिसिटी है, ये कंजुगेट हाइपरबोला का है। a स्क्वायर = b स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो हमने इसको यहाँ पर लिखा a स्क्वायर = b स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो a स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो a स्क्वायर = b की वैल्यू पता है 7 रख देंगे तो होल स्क्वायर कर देंगे। इसेंट्रिसिटी एक नोटिस करने वाली बात है कि क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी 4/3 दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया, इसमें फोकस दिया गया था और इसमें लेकिन इसेंट्रिसिटी दिया गया है। तो इसेंट्रिसिटी को हमने यहाँ पे
4/3 रखा का होल स्क्वायर किया -1 किया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इतना वैल्यू आ गया ए स्क्वायर का। तो जो ये वैल्यू आया है स्क्वायर का, तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसको वैल्यू को रखने पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में। और इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 जो है ये है, तो इसी में रखेंगे। यहाँ पे -1 है क्योंकि कंजुगेट हाइपरबोला है। देखिए, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की वैल्यू ये रखेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे रखा -y स्क्वायर अपान बी स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि बी की वैल्यू 7 है, तो बी का स्क्वायर करेंगे तो 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। और -1 है तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला है ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 9x स्क्वायर अपान 343 -y स्क्वायर अपान 49 इक्वल टू -1। यही हमारा रिक्वायर्ड हाइपरबोला का इक्वेशन होगा, ठीक है। और यही हमको सॉल्व भी करना था। आई होप कि आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो वीडियो नई आए आप तक मिलती रहें, आपको प्राप्त होती रहें। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।